को जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे भी कार सेवक लोग रह गए हैं जिनको गोलियां लगी थी उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया। मैं तो कहता हूँ सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। लोगों ने भारत के हर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का उत्सव रखा है 22 जनवरी को। गणित न्यूज चैनल को जो अयोध्या में मेगा कवरेज के लिए आया हुआ है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गणित समाचार का अयोध्या से लाइव कवरेज, जिसमें कि हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े साधु संतों से मिल रहे हैं। और चूंकि यहाँ 22 तारीख को भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होना है, तो इसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें मिल गए हैं परम पूज्य संत डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो लोग, चूंकि इस आंदोलन में, राम मंदिर के आंदोलन में उन लोगों की काफ़ी सहभागिता थी, और अब 22 तारीख को चूंकि मंदिर में भगवान पहुँचने वाले हैं, तो उनको कैसा लग रहा है? देखिए, आपने सहभागिता की बात की, तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव ब्रह्मर्षि वेदांती जी सन 1984 से लेकर राम मंदिर की जब अभी लेटेस्ट आधारशिला रखी गई, जिसका मूर्त रूप आंदोलन के माध्यम से 90 और 92 में हुआ, और उसके बाद सतत लगातार 25 बार जेल की उनकी यात्राएं, और हिंदू जन जागृति के लिए देश के कोने कोने में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी हमारे देश के कोने कोने में पूज्य वेदांती जी ने जाकर के हिंदू जन भावनाओं को जागृत कर राम मंदिर आंदोलन का बिगुल फूका, और विश्व हिंदू परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अशोक सिंघल जी के साथ, उस समय प्रवीण तोगड़िया जी, चंपत राय जी और संघ के भी बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ उन्होंने राम मंदिर की अलख को, हिंदुत्व को, हिंदू युवा भावनाओं को जगाने के लिए काम किया है। इस संदर्भ में वो 25 बार जेल की यात्राएं की, लाठियां खाई, डंडे सहे, और उसका परिणाम आज हमारे अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने भव्यतम, दिव्यतम, अलौकिक, अवर्णनीय मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसके लिए पूरी अयोध्या की गलियां, सड़कें, सब त्रेता युगीन अयोध्या के रूप में सजाया जा रहा है। जगह जगह धनुष, बाण, डमरू, गदा, यहाँ के लाइटों में, खंभों में, और सूर्य, उगते हुए सूर्य के 40 खंभे राम भक्त धर्म पथ पर अयोध्या में हिंदू धाम के पीछे का साकेत पेट्रोल पंप से आगे सरयू जी तक का जो बीड़ा चौराहा है वहाँ बनाए गए हैं। यहाँ चूड़ामणि चौराहा बनाया गया है, और भगवान रामलला का तो मंदिर बन ही रहा है, वो तो बनना ही था। लाखों शहीदों के लिए, ये उनके आत्मा की शांति के लिए ये हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने अपनी दृढ़ता और इच्छा शक्ति दिखा करके उन सबको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, और सबके तप को, सबकी मेहनत को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, उन सबकी आत्मिक शांति के लिए ये भगवान श्री राम का भव्यतम मंदिर बन रहा है, सज रहा है, संवर रहा है, जिसके लिए पूरी अयोध्या, आप देख सकते हैं, अयोध्या को गली गली चौराहों में जाकर के एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और यहाँ सद्भावना की लहर है। मैं तो समझता हूँ कि राम जन्मभूमि का ये आमंत्रण केवल उन कार सेवकों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे भी कार सेवक लोग रह गए हैं जिनको गोलियां लगी थी, उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन सर्वतोभावेन, सर्वव्यापी दृष्टि रख करके जो विशिष्ट और उच्च पद पर विराजमान लोग हैं, चाहे वो दलगत हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे संप्रदायगत हो, सभी का आमंत्रण सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से, क्योंकि राम सबके हैं। रावण का जब वध हुआ तो भगवान राम ने विभीषण को कहा कि जाकर के इसका संस्कार करो, अब ये तुम्हारा भाई है, अब ये मेरा दुश्मन नहीं है। इसके अंदर जो राक्षसत्व था उसका मैंने वध कर दिया, उसका विनाश हो गया। तो अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में टीका टिप्पणी करना ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत नहीं है, ये धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं बन रहा है, अधूरा मंदिर है। मैं तो कहता हूँ सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अयोध्या में जब भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, तो जो भगवान राम लोक नायक है, भगवान राम का जन्म ऐसे सूर्य वंश में हुआ है जो समस्त
नक्षत्रों के अधिष्ठाता हैं। दुनिया के जितने नक्षत्र, घड़ी, पल, मुहूर्त हैं वो सब सूर्य के पैरेलल, सूर्य के अधीन हैं। तो ऐसे में घड़ी, नक्षत्र और मुहूर्त की बात करना, समय की बात करना, अधूरे की पन की बात करना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को प्रभु सद्बुद्धि दे, उनकी मानसिकता को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध करे और वो राम की शरण में आए, क्योंकि एक राम का स्वभाव है कि आया हूँ शरण तजहु नहीं काहू। यहाँ तक कि रावण भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान रावण को भी अभय देने वाले थे। लोगों ने कहा प्रभु जब विभीषण आ रहा था उस समय की बात है कि बोले प्रभु ये रावण का भाई है, यदि ये आया और इसको आपने आते आते तुरंत ही राम तिलकते ही सारा आपने लंका का राजा बना दिया, और यदि रावण आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान राम ने कहा था यदि रावण आता है तो रावण को भी आने दो, मैं भैया भरत को मना लूंगा और हम चारों भाई जंगल में जाकर रहेंगे और अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें भूल करके सबको भगवान राम की शरण में आना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ब्रह्मांड नायक हैं, लोक नायक हैं। भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर जिस श्री राम लला का जन्म हुआ वो भगवान केवल हिंदुओं का ही नहीं था, वो मुसलमानों का नहीं था, वो ईसाइयों का नहीं था, वो पूरी मानवता का था। इसलिए वहाँ जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया गया है कि ब्रह्मांड के सभी लोकपाल, ग्रह, नक्षत्र, देवता जिस पावन भूमि का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, नमन करते हैं, ऐसी पावन भूमि में भगवान राम का जन्म हुआ। और इसके लिए भगवान राम का मंदिर अब बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो ब्रह्मांड की सर्वदेव नमस्कृत पुण्य भूमि में सभी संत महात्माओं, शंकराचार्यों, धर्म गुरुओं को आना चाहिए और सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए जो राम मंदिर बन रहा है, ये केवल राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। हमारे गुरुदेव पूज्य वेदांती जी ने कहा था कि जिस दिन राम की मंदिर में भगवत ध्वज लहरा जाएगा उस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक झांसी के किसी मुस्लिम कवि कारे बेग खां ने कहा था, हिंदुन के हो नाथ तो नाथ कोई बात नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। इसलिए भगवान राम सबके हैं, वो रहीम भी, रसखान भी, सभी उनकी पूजा करते हैं, सभी को भगवान अपनाते हैं, गले लगाते हैं। भगवान राम तो जाति पाति छुआछूत भेदभाव को दूर करने के लिए ही अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर नव पंच चवर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसा, और जंगल जाकर के भगवान राम सबरी, केवट, कोल, किरात, गिरिवासी, बनवासी, जटायु सभी को अपने हृदय से लगाने का काम किया था। और आज वही काम राम के पद चिन्हों पर चलकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी का आमंत्रण किया है। जिसका प्रेम है, भगवान की भुजाएं फैली हुई हैं भक्तों को समाज का आलिंगन करने के लिए। जो चाहे वो आए, जो चाहे ना आए, जो आएगा उसका भी स्वागत है, जो ना आएगा उसका भी स्वागत है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैं सभी को सादर जय श्री राम करता हूँ। सनातन सभ्यता को मानने वाले लोगों ने भारत के हर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का उत्सव रखा है। 22 जनवरी को भंडारे आदि होंगे और पूरा देश राम मंदिर की प्रतिष्ठा का उल्लास मनाएगा, उत्साह मनाएगा। सभी को उसमें शामिल होना चाहिए, किन्हीं न किन्हीं, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, किसी न किसी रूप में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी उपस्थिति जहां पर हम हैं वहीं से दर्ज करानी चाहिए। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपके इस गणित न्यूज चैनल को, जो अयोध्या में मेगा कवरेज के लिए आया हुआ है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके संचालक अनिल जी आपका, और आपके साथ में जो बबलू जी आए हुए हैं, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि अयोध्या के पल पल की घटनाक्रम को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप अपना पैसा खर्चा करके, समय खर्चा करके यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी राम का ही कार्य है, तो कहीं ना कहीं आप भी राम कार्य में शरीक हैं। भगवान राम ने आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके जो सपने हैं, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, उनको भगवान श्री राम पूरा करे। भुवन भास्कर सूर्य की किरण, चंद्रमा की शीतलता, संध्या की उषा की शोभा, संध्या की अरुणिमा, दधीच का त्याग, ध्रुव की निष्ठा, हरिश्चंद्र की सत्यता, गुरु का ज्ञान, कर्ण का दान, सतियों का सत्यत्व, पृथ्वी की समा, समुद्र का धैर्य,
और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उदारता आपके जीवन में, आपके चैनल को प्राप्त हो, ऐसी अनंत कोटि मंगल कामनाएं करता हुआ मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।